नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आपका डे रूटीन इस तरह से है जिसमें आपको लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, आपको चेयर पर बैठे रहना पड़ता है, सिटिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपकी स्पाइन पर, आपकी डिस्क पर प्रेशर, लोड कम से कम पड़े। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अगर आपको बैक पेन है तो बैठे रहने से आपका बैक पेन वर्स होता है। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है, मोस्टली लोगों का लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हमें लंबे समय तक बैठे रहना ही पड़ता है। चाहे हम ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करें, चाहे हम घर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें, या हम बैठकर टीवी देखें, या मोबाइल पर कुछ अपना यूट्यूब या कुछ और देखें, या अपना काम करें, तो हम अधिकतर समय बैठकर ही बिताते हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको जब भी आप बैठकर काम करने वाले लंबे समय के लिए, तो आपको बैठने से पहले जो इस प्रोग्राम के 15th डे पर, 15 दिन पर जो कोर एक्सरसाइज बताई जाएगी आपके बायस के अकॉर्डिंग, यानी कि दो बायस बताए हैं, ठीक है, उन दोनों बायस के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर एक्सरसाइज बताई जाएगी। उस कोर एक्सरसाइज को आपको करना है बैठने से पहले। ये कोर एक्सरसाइज आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आपकी कोर मसल्स आपकी स्पाइन को एक बेटर पोजीशन में रखती है। कोर एक्सरसाइज के बारे में हम आगे सीखेंगे। अब कोर एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको अपने स्पाइन को डीकंप्रेस करना है, और डीकंप्रेस करने के बाद फिर आपको अपनी चेयर पर बैठना है। चेयर पर बैठकर अब समझ लेते हैं करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका वर्क 10 बजे शुरू होता है, तो आपने 10 बजे चेयर पर बैठने से पहले कोर एक्सरसाइज करी अपने बाइसेप्स अकॉर्डिंग, उसके बाद स्पाइन को डीकंप्रेस किया और आप बैठ गए अपने काम के लिए। उसके बाद 10:30 पर अगर आप एक्सटेंशन बायस, यानी कि अगर आप बैकवर्ड बायस है, तो आपको एक स्ट्रेच करना है जो इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। यानी कि 10 बजे आप बैठे, आधे घंटे बाद आपको एक स्ट्रेच करना है 30 सेकंड का, जो आप इस वीडियो के अंत में सीखेंगे। उसके बाद यानी कि 10 बजे आप बैठे और उसके 1 घंटे बाद आपको करना क्या है। अब चाहे आप फॉरवर्ड बायस हो चाहे बैकवर्ड बायस, आप सभी को 1 घंटे के बाद उठना है और वॉक करना है। वॉक करना है, थोड़ा पानी पीना है, ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट रख सके, क्योंकि बैठने से भी, लंबे समय तक बैठने से भी हमारे जिस्म में फ्लूइड कम होता है। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है। उसके बाद जब आप वापस बैठेंगे आकर, वॉक आप कर सकते हैं 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 से 2 मिनट आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करने के बाद आपको वापस बैठना है, और बैठने से पहले आपको अपने स्पाइन को फिर से डिकम्प्रेस करना है अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग। और ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। यानी 11:30 पर अगर आप बैकवर्ड बायस हैं, तो अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो आपको स्ट्रेच नहीं करना। 11:30 पर फिर से 30 सेकंड का स्ट्रेच, और फिर चलो यानी 12 बजे फिर आपको जो है उठना है, वॉक करना है, थोड़ा पानी पीना है, और फिर से आपको बैठना है, और बैठने से पहले आपको अपने स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है। इस तरह से आपको पूरे दिन ये प्रोसेस दोहराना है। अगर आप 8 या 9 घंटे काम करते हैं, तो हर 1 घंटे में आपको इस तरह से चीजें करनी है।
बट इसमें एक चीज और ऐड करनी है आपको कि जब लंच टाइम होगा, यानी लंच टाइम के समय आपको कोर एक्सरसाइज करनी है जो आपने मॉर्निंग में की थी। अपने बायस के अकॉर्डिंग आपको कोर एक्सरसाइज करनी है जो कि आपको 15 डे पर 15 दिन पर सिखाई जाएगी, वो आपको करनी है। और घर जाकर वापस से आपको कोर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी स्पाइन बेटर पोजीशन में रहे, क्योंकि ये कोर एक्सरसाइज आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है जिससे स्पाइन बेटर पोजीशन में रहती है, जिस पर प्रेशर ओवरलोड कम से कम पड़ता है। और जब हम कोर एक्सरसाइज करते हैं तो तकरीबन ये 1.5 घंटा आराम से 1.5 आवर हमारे स्पाइन को एक बेटर पोजीशन में रखती है। ये सीखा हमने सिटिंग का। अब हम चलते हैं कि कैसे हमें हर आधे घंटे के बाद, जब हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, हर आधे घंटे बाद या हम लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, चाहे हम घर में हैं चाहे ऑफिस में हैं, तो हर आधे घंटे के बाद अगर आप बैकवर्ड बायस है तो आपको कैसे स्ट्रेच करना है। अगर आप बैकवर्ड बायस है और आपका डेली रूटीन कुछ इस तरह से है कि आपको अपने दिन का अधिकतर समय बैठकर बिताना पड़ता है, आपको चेयर पर बैठे रहते हुए अपना काम करना पड़ता है, तो आपको अभी जो स्ट्रेच सिखाया जाएगा उसे आपको करना है थ्रू आउट द डे, ताकि आपके डिस्क पर जो है बैठे रहने से ओवरलोड ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को स्लाइड करते हुए, खिसकाते हुए चेयर के एज पर आना है। ठीक है, आपको अपने आप को स्लाइड करते हुए चेयर के एज पर आना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पैरों के बीच के गैप को बढ़ा लेना है। जितना हमारा शोल्डर की चौड़ाई है उतना ही हमारे दोनों पैरों के बीच का गैप रहेगा। ठीक है, पैरों को खोल लेना है। अपने दोनों हाथों को, दोनों आर्म्स को हमें साइड में ढीला छोड़ देना है। हाथों को, आर्म्स को नीचे की तरफ जाने देना है। ठीक है, शोल्डर रोल बैक करना है। हमारी जो दोनों हथेलियां हैं, दोनों पाम्स है, उसको हमें सामने की तरफ टर्न कर लेना है। जैसे ही हम अपनी हथेलियों को सामने की तरफ टर्न कर लेते हैं, हमारा जो शोल्डर ब्लेड है वो थोड़ा आपस में मिल जाता है। अपने दोनों शोल्डर ब्लेड को आपस में मिलाकर ही रखें। ठीक है, उसके बाद आपको अपने हेड को उठाना है। ठीक है, चिन को उठाना है, नजर छत की तरफ रखनी है और यहाँ पर आपको रुकना है 30 सेकंड तक। ठीक है, हाथों को नीचे की तरफ ढीला छोड़ के रखें, नीचे की तरफ जाने दें और यहाँ आपको 30 सेकंड तक रुकना है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रैक्टिस को हम एक बार सामने से देख लेते हैं कि कैसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को हमें स्लाइड करते हुए चेयर के एज पर लाना है। ठीक है, पैरों के बीच में हमें गैप बढ़ाना है जितना हमारा शोल्डर की चौड़ाई है। हाथों को साइड में लाना है, हाथों को नीचे की तरफ हमें ढीला छोड़ देना है। शोल्डर पीछे रोल बैक है ताकि हमारा जो थोरैसिक रीजन है वो एक्सपेंडेड रहे, चेस्ट हमारी एक्सपेंडेड रहे, ओपन रहे। ठीक है, हथेलियां सामने की तरफ टर्न है। ठीक है, दोनों शोल्डर ब्लेड को पीछे आपस में मिलाना है, हेड को उठाना है, चिन को उठाना है, नजर छत की तरफ रखनी है और यहाँ पर 30 सेकंड तक हमें रुकना है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो या तो आप नॉर्मली ऐसे बैठे रह सकते हैं 30 सेकंड, या फिर अगर आप चाहें तो इस प्रैक्टिस में आप ब्रीदिंग को भी ऐड कर सकते हैं। कौन सी ब्रीदिंग? वो ब्रीदिंग जो हमने ब्रेसिंग टेक्निक सीखते समय प्री प्रैक्टिस के तौर पर सीखी थी। ठीक है, यानी कि जो हमने वीडियो नंबर 3 में ब्रेसिंग टेक्निक सीखी थी, उसमें जो हमने बिल्कुल जो इनिशियल जो ब्रीदिंग की थी वो ही हमें ब्रीदिंग करनी है। यानी कि हमें
ऐसा इमेजिन करना है कि हमारे फेस के सामने, हमारे माउथ के सामने तकरीबन 6 इंच आगे एक जलती हुई मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती को हम मुंह से फूंक मारकर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आपको फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालना है, ठीक है, जैसे कि हम फूंक मार रहे हैं मोमबत्ती को बुझाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इस तरह से जैसे या तो आप अपने फेस को सामने रख सकते हैं या यहाँ भी आप अपने फेस को, अपने हेड को ऊपर उठा सकते हैं, चिन को ऊपर उठा सकते हैं और इस तरह से ब्रीदिंग कर सकते हैं। ताकि हमारा जो कोर मसल्स है वो एक्टिव हो जाए और हमारे कोर मसल्स हमारे स्पाइन को, हमारे जो कोर मसल्स है हमारे स्पाइन को बेटर पोजीशन में रखे, ताकि हमारे डिस्क पर जो है ओवरलोड ना पड़े। आई होप इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है, जो भी टेक्निक बताई गई है, उसको आप यूज करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।